अफगानिस्तान में 20 साल के बाद अब सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार के बाद 20 साल से लगातार चली आ रही जंग में तालिबान ने आखिरकार आज अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। और ये जो जंग थी ये खास तौर से इसलिए जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली थी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया था कि करीब 90 दिनों बाद हो सकता है तालिबान कब्जा कर ले काबुल पर, मगर अफगान फौजों ने बहुत जल्द अपने आप को सरेंडर कर दिया और तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हो गया। और लगातार बिना लड़े ही कई ऐसे राज्य थे और कई ऐसे बड़े शहर थे जो तालिबान ने अफगान सेना से बिना लड़े ही जीत लिए और अफगान सेना ने बहुत जल्द अपने घुटने टेक दिए। अब वहां राष्ट्रपति अशरफ गनी इस्तीफा दे चुके हैं और बहुत जल्द वहां पर अब तालिबान का राज शुरू होगा, जिसमें मुल्ला बरादर जो नंबर 2 माने जाते हैं, जो कि अंतरिम सरकार जो चली आ रही थी तालिबान की, उसमें वो लगातार अब राष्ट्रपति अशरफ गनी से चर्चा कर रहे हैं और बिना किसी फोर्स्ड एक तरीके से कहें कि बिना किसी तरीके के खून बहाए काबुल पर अपना कब्जा जमाने की एक कोशिश तालिबान ने की है, ताकि दुनिया भर में संदेश जा सके कि उन्होंने बिना किसी लड़ाई के काबुल पर कब्जा किया। तभी जाकर अमेरिका और दूसरे अन्य देश तालिबान को एक सरकार की मान्यता दे सकते हैं। मुल्ला बरादर हो सकता है कि आने वाले समय में वहाँ के खलीफा या कहें तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर तालिबान का राज शुरू होगा, जो कि एक शरिया कानून के तहत वो अपना राज वहाँ पर चला सकते हैं। अब इसके बाद लगातार दूसरे देश दुनिया भर के अपने अपने राजनयिकों से, अपने अपने राजदूतों से, खासतौर से वहाँ से संपर्क करके सभी तरीके की अपने सारी ऑफिशियल्स को वहाँ से वापस बुला रहे हैं और अशरफ गनी बहुत जल्द सत्ता पूरी तरीके से हस्तांतरण तालिबान से करने जा रहे हैं। ये एक तरीके से दुनिया भर में और ख़ास तौर से दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया में, अपने इस पूरे क्षेत्र में एक तरीके से कहें तो एक खतरे की घंटी हो सकती है, जो जिस तरीके से पिछले 20 सालों से जंग चली आ रही थी और अमेरिका ने अफगानिस्तान से जिस तरीके से अपने सैनिकों को वापस बुलाया और एक तालिबान के लिए एक रास्ता खुल गया, जो उन्होंने बहुत काफ़ी एग्रेसिव तरीके से अफगान फौजों को लगातार वो खदेड़ते चले गए। और जो भ्रष्ट तंत्र से चली आ रही अफगान सेना थी, जिनके पास कोई आधुनिक हथियार भी नहीं थे और एक अमेरिका के ट्रेन करने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से हथियार डाले, ये काफ़ी बड़ी शर्मसार करने वाली घटना अफगानिस्तान सरकार के ऊपर है। खास तौर से एक कमज़ोर और भ्रष्ट तंत्र से घिरे हुए राष्ट्रपति अशरफ गनी के ऊपर आ सकती है। अशरफ गनी की एक तरीके से कहें तो उन्होंने जो वहाँ के जो वार लॉर्ड्स थे उन्हें एक के बाद एक कमज़ोर किया और ख़त्म किया और अपनी एक तरीके से सेना वहाँ पर तैयार की। इसके बाद जो लगातार वहाँ सेना कमज़ोर होती गई, वो जो कि वफादार भी नहीं थे अशरफ गनी को लेकर, इसका एक खमियाजा अफगान सेना को भुगतना पड़ा है। और इसी वजह से तालिबान लगातार वहाँ पर मजबूत होता गया और जिसके बल पर आज उन्होंने वहाँ पर सत्ता हासिल की है। पहले 1980 में रशिया को हराया, उसके बाद 5 साल के लिए उनका शासन आया। वापस से अमेरिका ने 2001 से 2021 तक वहाँ पर जंग लड़ी। करीब 6.25 लाख करोड़ का जो अमेरिका को नुकसान हुआ, 6.25 लाख करोड़ रुपए का, और करीब 4,500 से ज़्यादा सैनिक उन्होंने अपने गंवाए तालिबान के हाथों। उसके बाद तालिबान लगातार मजबूत होता गया और अब तालिबान का शासन वहाँ पर होने जा रहा है, जो कि एक सरकार के रूप में चलाएंगे। 3-4 चेहरे वहाँ पर हैं। अली मोहम्मद जलाली को बहुत जल्द हो सकता है अशरफ गनी अपनी सत्ता दे सकते हैं कि अली मोहम्मद जलाली कुछ दिनों तक हो सकता है वहाँ पर राष्ट्रपति बने और फिर उसके बाद मुल्ला बरादर वहाँ पर अपने आपको एक राष्ट्रपति के तौर पर, या कहें तो जिसमें मुसलमानों में खलीफा कहा जाता है, उसके तौर पर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं।